शमूएल किताब 16 अध्याय 1 से 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। मगर मैं 13 तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आप 1 से लेके घर पे पूरा पढ़िएगा, तब आपको इसको समझ में आएगा। और मैं पढ़ता हूँ 7 से, मैं पढ़ रहा हूँ 7 से 13 में पढ़ता हूँ। आप लोगों के पास बाइबल है? सब लोगों के पास अंदर आवाज आ रहा है मेरा? सब लोग रेडी है? हालेलुया कहो। भाई हम इन वचनों को पढ़ते हैं 7 से। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब इसे ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। फिर इसे ने सम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार इसे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल इसे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने इसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने इसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सीन लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। भाई इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय को, इस वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, जो हमने सुना है हमारे कानों को अभिषेक करें, ताकि हम सही रीति से परमेश्वर आपके वचनों को सुनकर समझकर परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। प्रभु यीशु, इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते, आमीन, हालेलुया। सब लोग एक दूसरे को बोलो कि यीशु मसीह, एक दूसरे को देख कर बोलो, मुझसे बात करने वाला है। और अब दूसरा ना, यीशु मसीह आपसे बातें करने वाला है। हालेलुया। आज का जो संदेश का शीर्षक है ना, रियली हम सब के लिए बहुत ही कीमती है। जो वचनों को सुना है, कई बार हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, हमें नहीं समझ में आता है, मगर परमेश्वर का आत्मा जब आपको सिखाएगा ना, वो आप परिपूर्ण होते जाओगे। तो इसके लिए चिंता मत करो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं। आप कभी भी ना पास्टर को बुलाओ ना, संगति में बैठो और सवाल पूछो और आप सीखोगे रियली ना। इस हिस्से में हम जब इस हिस्से को पढ़ा, पहला शमूएल किताब में 16 अध्याय 1 से 13 तक, इन वचनों में इससे पहले ना साउल राजा, जो साउल राजा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, और परमेश्वर के खिलाफ साउल राजा गया, उसके द्वारा शमूएल को भेजा गया किसके पास? इसे के पुत्र के पास। इसे कौन है? इसे एक पिता है जो उसके कितने बेटे हैं? 8 पुत्र हैं। 8 पुत्रों के पास कौन आया? शमूएल। शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि तू इसे के परिवार में जाकर उसका अभिषेक कर, जो अगला राजा बनने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर जब इसे के परिवार में आया, तब शमूएल ने सारे भाइयों को ना उसके सामने लेकर आया, और कोई भी शमूएल ने कहा ये नहीं है, हाँ। और आखिरी में क्या कहा शमूएल ने? क्या कुछ कहा कि और कोई है तेरा बेटा? कहा है, सबसे छोटा एक पुत्र है, और वो कहाँ है ना? भेड़ बकरियां चरा रहा। क्या कहा? उसे तुरंत क्या कर, बुलवा ला। और जैसे वो आया तो क्या, मैं शब्द पढ़ नहीं पा रहा था ना, क्या जैसे शमूएल ने देखा, देखते ही क्या कहा, इसके चेहरे से क्या झलक रहा है? लाली झलक रही ना। ये शमूएल ने
शमूएल ने जैसा देखा और उसी समय परमेश्वर ने कहा, है ना, इसका क्या कर, अभिषेक कर। हालेलुया। यही है, क्या कहा, यही है ना, यही है, इसका क्या कर, अभिषेक कर। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर ने जब उसको देखकर और उसको चुनकर कहा यही है, इसी का अभिषेक कर। और दाऊद राजा बनने से पहले ना, उसने कई, जब परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया और अभिषेक के द्वारा दाऊद ने क्या किया, गोलायत को मारा। याद है आपको, गोलायत कितना बड़ा था, 7 फुट का जायंट के जैसा था। क्या कर रहा था, परमेश्वर के खिलाफ इजरायली लोगों को क्या कर रहा था, ललकार रहा था। मगर परमेश्वर ने क्या किया ना, दाऊद को भेजा। वही दाऊद जो परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दाऊद कई ऐसे लड़ाइयों को लड़ा, कई ऐसे देशों को जीता, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया और उसका अभिषेक किया। और परमेश्वर का क्या है, ये दाऊद चुना हुआ। हालेलुया। आज हम और आप भी यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास किया है, हम सब चुने हुए लोग हैं। याद है रोमियो का 9:10 में क्या कहा, कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, किससे, मुंह से अंगीकार करेगा और मन से क्या करेगा, उसे स्वीकार करेगा, और वही क्या है ना, परमेश्वर के लोग हैं। वही परमेश्वर के जन जो परमेश्वर के नाम पर हमने क्या किया, विश्वास किया और क्या कहा ना, अभिषेक किया। आपका अभिषेक परमेश्वर ने स्वयं आपके विश्वास के द्वारा ना हम सभी ने पाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें चुना और अपने हृदय के अनुसार, ताकि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने हमें भी चुना ताकि हम क्या करें, उसकी महिमा करें। और क्या कहा, उसको जाने। परमेश्वर को जानना और उसे पहचानना आवश्यक है। अगर परमेश्वर को वचन को सुनते हैं और उसे जानते नहीं है और उसको पहचानते नहीं है, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सही है, सच्चाई है। अगर कोई इंसान मुझे नहीं जानता और वो अपने घर में बुलाएगा मुझे, हाँ, नहीं बुलाएगा। अगर वो मुझे जान जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा ना, बुलाएगा। अब बुलाएगा ही नहीं, खाना भी खिलाएगा। हालेलुया। यही परमेश्वर को क्या करना है हमें ना। एक जो 8 उसके पुत्र थे, इसे क्या पुत्र 8 थे, उनमें से 7 को क्या किया, बोला ये नहीं है। और जब कहा कि और कोई है मेरा बेटा, और जैसे कहा है मेरा एक पुत्र जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, और कहा उसको बुलवा ला। ना परमेश्वर हमें और आपको भी इस संसार में से बुलाया हुआ है। हालेलुया। हम सब इस संसार में ना खोए हुए थे, भटके हुए थे, हम नहीं जानते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा ना, परमेश्वर कहता है कि हमें और आपको उसने बुलाया था कि हम उसको जाने, उसको पहचाने और उसके साथ साथ चले, उसके पीछे चले। अगर हम और आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर को नहीं जान रहे, पता नहीं। पर पता है आज का जो शीर्षक है, मेरा टाइटल है, क्या टाइटल है, परमेश्वर का हृदय। परमेश्वर का हृदय क्या कहा, परमेश्वर का हृदय शमूएल को कहा कि दाऊद जो परमेश्वर के खिलाफ गया है, अब अगला लीडर, अगला राजा कौन बनेगा, दाऊद बनेगा। और क्या कहा ना, यीशु के परिवार में जा और उसका अभिषेक कर। हालेलुया। ना परमेश्वर ना ऐसे हमें और आपको ढूंढा, ऐसे हमें और आपको ना। और दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला। और परमेश्वर बोलता है भजन संहिता में कि परमेश्वर कहता है कि दाऊद परमेश्वर के पीछे चलने वाला, और परमेश्वर उसे भाता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, उसे खुश होता है। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने चुना। और वही दाऊद को जैसे परमेश्वर ने चुना, आज हमें और आपको भी चुना। हालेलुया। ना आज हमें और आपको उसे क्या करना है, जानना, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसको पहचान सके और उसके साथ साथ चल सके। क्योंकि परमेश्वर दाऊद को जब जंगल में भेड़ बकरियों से रक्षा करने के लिए ना, वहाँ पर शेर, भालू, चीता ऐसी चीजें आते थे, उनके जबड़ों को फाड़ देता था। उसके पास इतना शक्ति था, कहाँ से पाया, गोलायत को मारने के लिए परमेश्वर का नाम से वो गोलायत के पास गया और क्या किया, वो जीत को जीता। हालेलुया। आज जब हम और आप परमेश्वर के हृदय को जानना, परमेश्वर का हृदय कैसे ना दाऊद को चुना और आज हमें और आपको भी चुना, क्योंकि हम और आप इस संसार में खोए हुए थे।
और भजन संहिता में लिखा है ना कि हम माँ के पेट में थे तभी उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। ना परमेश्वर है जो हमें और आपको चुना, और दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चुना हुआ राजा बना। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। क्या हम और आप, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, क्या हम और आप इस्तेमाल हो रहे हैं उसके कार्यों के लिए? हम सब इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग कार्यों के लिए। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि दाऊद ने साउल के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उनको भी क्या किया कि कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला? वीणा बजाते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके अंदर से कितनी दुष्ट आत्माएं थी, एक साथ में बोलते भरभराते हुए निकल के भाग गई। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय उन्हीं को ढूंढता है जो उसके साथ चलता है, जो उसको पहचानता है और जो उसकी महिमा के योग्य है। हम सब परमेश्वर के है ना योग्य नहीं थे मगर योग्य बन गए। कैसे? परमेश्वर ने हमें चुना, हमें भी चुना और हमारा अभिषेक किया और हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज हम सभी को इस्तेमाल कर रहा है। जब हम पापी ही थे तभी हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया, और यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने हृदय को, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे आपके पापों के लिए अपने हृदय को, अपने टुकड़े को इस संसार में दे दिया। जिसे अभी हमने अमीन भाई ने वचन कहा ना, कौन सा वचन था? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन दे दिया? परमेश्वर ने अपने हृदय को, जो अपने करीब था, और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और मनुष्य बनकर हमारे आपके पापों के लिए सूली पर अपना जान दिया। और उसके नाम पर क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में? जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन ही दे सकता है। जैसे सुमन जी ने कहा कि उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान दिया। संसार में दूसरा कोई नहीं आया कि हमारे लिए वो जान दी। हमारे यीशु मसीह के द्वारा हम और आप है ना बचे हुए लोग हैं। मैं देख रहा था आदम और हवा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके द्वारा क्या परमेश्वर ने उनको अपने से दूर किया? उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया और उनके पाप के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं वहाँ पर एक मेमना का वध किया। ये परमेश्वर का दिल है कि मेरा बनाया हुआ हाथ का मिट्टी का इंसान को, और वो गलती किया और उनकी गलतियों को माफ करने के लिए परमेश्वर ने अपने वहाँ पर एक चिन्ह दिखाया। उत्पत्ति का 3:15 में परमेश्वर ने स्वयं एक मेमना को वहाँ पर वध किया, और वो वही मेमना बनकर इस दुनिया में एक जो खोए हुए लोगों के लिए इस धरती पर आया और लोगों के लिए अपना जान दिया। हालेलुया। हमारा आपका परमेश्वर वो हृदय है जो अनुग्रह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, जो दुनिया नहीं कर सकता, जो संसार हमें नहीं दे सकता, वो परमेश्वर से हमने पाया। हालेलुया। हम देखते हैं कि पतरस 3 बार, यीशु मसीह का पतरस कौन है? शिष्य है। कितनी बार उसने इनकार किया? 3 बार इनकार करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? यीशु मसीह ने कहा, पतरस वहां पर बहुत कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर बहुत उत्साह था कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ, और पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, और वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, जब मुर्गा बांध देगा तब तुझे याद आएगा। और पतरस वहां पर उत्साहित था कि नहीं, तू क्रूस पर नहीं जाएगा। और यीशु मसीह लोगों को, दिलों को जानता है, लोगों के मनों को जानता है कि वो जो कार्य मैं करने आया हूँ वो लोग नहीं कर सकते। और यही पतरस यीशु मसीह के पीछे चला, 3 बार इनकार किया और उसने परमेश्वर को जाना। पतरस परमेश्वर को जाना कि यही मेरा परमेश्वर है। पतरस ने क्यों कहा? जब यीशु मसीह को लोग छोड़ के चले गए, पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि सब तो चले गए, अब तुम क्या चाहते हो? यही पतरस क्या कहता है? जीवन की बातें प्रभु तेरे पास है, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया। यही पतरस
जब यीशु मसीह क्रूस पर ना अपने हाथों में कीलों की मार खाया और उसे मारा गया यीशु मसीह को, और जब पतरस को सजा मिला तो पतरस ने क्या कहा, मैं यीशु के जैसा मृत्यु को हासिल नहीं करना चाहता हूँ, मैं यीशु के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे उल्टा कर। याद है आपको, पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया, उसे मारा गया। मगर एक ही चीज है, परमेश्वर का कार्य यीशु मसीह ने आकर इस धरती पर किया, उसके चेलों ने भी आकर इस संसार में यीशु मसीह के कार्यों को पूर्ण किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का दिल है, ये हृदय है जो परमेश्वर हमारे आपके जीवनों में ना हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करता है। और यही परमेश्वर हमारे आपके विश्वास को देखता है कि हम कैसे विश्वास करते हैं, कैसे उसके साथ बने रहते हैं, कैसे उसके साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं। यीशु मसीह नाव में था, मगर लोगों के पास क्या था ना, यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, मचेले क्या कर रहे थे, जग रहे थे। तूफानों को देखा, उनका डर ना, उनका मन घबरा गया कि अब हम मर जाएंगे। क्या कहा, यीशु को उठाकर कहा, हम तो नाश हो जा रहा है, तू क्यों सो रहा है। हमारे यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे आपके जीवन में आंधियां आने वाली हैं, तूफान आने वाले हैं, उन सारी चीजों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज इसीलिए परमेश्वर का हृदय यानी परमेश्वर का मन, जो हम और आप उस पर विश्वास करते हैं। याद है जब पापी स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आया गया, यीशु मसीह को क्या कहा लोगों ने कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, और व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे क्या करे, पत्थर से मारे। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, जो निष्पाप है वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। हालेलुया। गलतियां हुई हैं इंसान से, और यीशु मसीह का मन वो है लोगों के लिए माफ करने का दिल है उसके पास, उसका हृदय है। उसने कहा कि ना, जो निष्पाप हो, जो गलतियां नहीं किया हो, वो क्या करे, पहले पत्थर मारे। और वहां पर क्या हुआ, सारे लोग छोड़कर चले गए। ये परमेश्वर का दिल है, ये परमेश्वर का मन है। जो हम सब पापी थे, गुनहगार थे, मगर हमारे पाप का सजा यीशु मसीह ने अपने पर लिया और हमारे लिए वो जान दिया और हमें नया जीवन दिया। बाइबल में कई ऐसी गवाहियां हैं जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चला और वो बाद में है ना परमेश्वर को छोड़ दिया। सिमसोन के जीवन के बारे में पता है, सिमसोन का जीवन में उसके पास सामर्थ कहाँ था, बालों में। क्या कहा कि उसकी माँ को क्या कहा, जब तेरा बेटा जब होगा ना वो मदिरा पिएगा और ना ही उसके बाल कटेंगे, क्योंकि उसके पास सामर्थ जो होगा वो परमेश्वर का सामर्थ होगा। हालेलुया। और उसने क्या किया, कई फलस्तीनियों को उसने मार गिराया, मगर परमेश्वर का हृदय के पीछे चलने के द्वारा उसके पास हर एक सामर्थ था, परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ था और कार्य करता था परमेश्वर के तो अद्भुत कार्य थे। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो किसके चक्कर में गया, दलीला नाम का एक स्त्री के चक्कर में उसने क्या किया, अपनी सामर्थ की शक्तियों को लोगों के सामने वो जाहिर किया। और आखिरी में क्या किया, उसके बाल काटे गए और उसको बांध कर उसके आँख को फोड़ा गया और जेल में क्या करने लगा, चक्की पीसने का काम करने लगा। और आखिरी में जब उसको आखिरी में उसने जो उसके बाल बड़े हुए और परमेश्वर से उसने सामर्थ मांगा और परमेश्वर ने उसकी सामर्थ से बढ़कर उसके लिए उपाय किया। और परमेश्वर ने रियली सिमसोन के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में वो कार्य किया और उसे बचाने के लिए उसकी पुकार को सुना। परमेश्वर हमारा आपका भी पुकार को सुनता है। जब भी आप समस्या में होते, तकलीफों में होते, परमेश्वर हमारी बातों को, हमारे विचारों को, हमारी प्रार्थनाओं को वो अनसुना नहीं करता, क्योंकि आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए विनती कर रहे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह थे तो हमें क्या कहा कि तुम जाते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़े जाओ, क्योंकि मेरे पकड़ने वाले निकल चुके हैं। इस धरती पर यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाया और वो खुद प्रार्थना करता था। आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग में विनती कर रहा है। हालेलुया। हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा। हम शायद कोई कुछ बोल देता है तो हम निराश हो सकते हैं, और परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता ना। पौलुस दूसरा कोरिन्थियों का 6 अध्याय वचन 11 से 13 में यहाँ पर पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को यह सब कह रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, हे कुरिन्थियों
कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। यहाँ पर पौलुस ना कलीसिया के लोगों को बोल रहा है कि मेरा मन है तुम्हारे लिए क्या है, खुला हुआ है। किस चीजों के लिए? तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। पौलुस बोलता है कि मेरा मन तुम्हारे लिए क्या है, खुला है, और तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, और तुम्हारे ही मनों में संकोच है ना। बोल रहा है कि पौलुस बोलता है कि मेरे मन में कोई ऐसा संकोच नहीं है, मेरे हृदय में कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो ना आप नहीं समझ पाओगे, या मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। वह कहता है कि तुम्हारे ही मनों में संकोच है, हमारे ही मनों में, बोल रहे तुम्हारे ही मनों में संकोच है कि होगा या नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता है, कई परीक्षाओं से गुजरते हैं, उसका हल नहीं मिलता। संकोच हमारे आपके अंदर है, और हमारे मनों में ना परमेश्वर हमेशा बसा रहे। याद है परमेश्वर कहते हैं कि ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे मन से, तुम्हारे चित्त से उतरने न पाए ना। यहोशू 1:8 में कहता है कि हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है जो आप सुनते हो, उसका दिन रात, कहता है वचन कि दिन रात उसमें क्या करो, मनन करते रहो, उसके साथ बने रहो, है ना। आगे कहता है 13 में, पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ। पौलुस यहाँ पर बोलता है कि तुमको मैं अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हालेलुया। कई बार हम अपने दिल को, मन को खोलते नहीं, परमेश्वर के पास नहीं लेकर आते, हम संकोच करते हैं ना। कोई चीजें परमेश्वर के पास आने से संकोच मत करो। परमेश्वर कहता है कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और हम मांगते हैं और अब खुलता नहीं है ना, क्योंकि हम संकोच करते हैं, संदेह करते हैं, उसके द्वारा नहीं खुलता होगा। पता है लूका का 18 अध्याय में एक न्यायी के पास एक विधवा स्त्री आकर बार बार क्या कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, और न्याय चुकाने के लिए न्यायी कहता है कि यदि अगर मैं इसका न्याय न चुकाऊं, क्या कहता है वचन, कहता है यदि मैं इसका न्याय न चुकाऊं, मतलब कहने मतलब इसका अगर प्रश्न का उत्तर अगर मैं न दूं, इसका हल अगर मैं न करूं, तो ये मेरे नाक में दम कर देगी। हालेलुया। हमें और आपको संकोच नहीं करना, हम अपने आप के दिल को खोल देना, परमेश्वर के पास खोल दो और परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। पौलुस बोलता है कि मेरे क्या कहता है, अपने कलीसिया के लोगों को कहता है कि मेरा मन जो है तुम्हारी ओर खुला हुआ है, पर तुम और हम क्या करते हैं, संकोच करते हैं, और कई चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं। इसीलिए वो बोलता है कि अपने दिल के मन को खोलो, एक बच्चे के जैसा ना अपने कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है। हमें भी यही कार्य करना है ना। हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का हृदय जब उसने हमें और आपको ना पूरी तरह से हमारे लिए निछावर किया, क्रूस पर अपने आप को ना छलनी कर दिया, एक भी कतरा ना लहू उसके शरीर में ना बचा, यहाँ तक कि आखिरी में सैनिक ने उनके पेट में भाला मारा गया और चेक किया और उसमें से क्या निकला, पानी निकला, क्योंकि पूरी तरह से यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। पर हम और आप अपना हृदय क्यों नहीं खोलते, पता है, क्योंकि कई ऐसे मन में संकोच होते हैं, कई ऐसे शैतान की चीजें हैं जो हमारे मनों में डालता है, उसकी वजह से हम परमेश्वर के पास खुले मन से नहीं आ पाते। संकोच के द्वारा, संदेह के द्वारा हम आपके अंदर रुकावटें आती हैं, और वही रुकावटें हमारे लिए शैतान पहाड़ बना देता है, और पहाड़ को तोड़ने के लिए फिर हमें और आपको ना जीसीबी को बुलाना पड़ता है। और जीसीबी कौन है, परमेश्वर का वचन, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वही गिरा सकता है, वही तोड़ सकता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान लोगों के मनों को चुराता है। और याद है हवा के जीवन में शैतान कौन सा रूप लेकर आया, सांप के रूप में। याद है परमेश्वर ने फल खाने के लिए किसको मना किया था, हाँ, आदम को मना किया, और शैतान को पता था अगर मैं आदम के पास जाऊंगा तो ये बहकेगा नहीं। शैतान क्या करता है, लोगों के मनों में आता है। क्या हवा के पास आकर क्या कहा, अगर तू इस पेड़ का फल खा लेगी तो अवश्य तू ना मरेगी। मगर हवा ने क्या कहा, हाँ ना ना, बहुत अच्छा शब्द है ना, बोलता ना ना ना, परमेश्वर ने कहा इसको ना तो खाना ना तो छूना। हालेलुया। ये शैतान देखो कैसे काम कर रहा है उसके जीवन में। परमेश्वर ने बोला था ना तो खाने के लिए बोला, हाँ, और छूने के लिए मना नहीं किया, आप छू सकते हो, खाली खाने के लिए मना किया था। और हवा ने क्या किया ना,
उसने सबको जोड़ दिया। अब शैतान को क्या मिल गया? अवसर। इंसान परमेश्वर के पास नहीं आने का कारण यही है, वो शैतान की बातों पर मन लगाता है और शैतान उनके मनों को क्या करता है? चुरा लेता है। अब मनों को चुराने के द्वारा उनके जीवन में क्या है? पहला पत्रस 5:8 में क्या कहता है? शैतान ऐसे डर देने वाले सिंह के समान होता है कि लोगों को कब मौका मिले उनके जीवन को नाश कर दे, उनके जीवन को बिगाड़ दे, उनके परिवार को तोड़ दे, उनके परिवार में अशांति बनी रहे। वो परमेश्वर है जो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। परमेश्वर पर अपना, शैतान का काम कैसा है? परमेश्वर पे अपना ध्यान न लगाए। इस शैतान का काम है ना कि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान मत लगाओ। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारी चीजें, उन पे मन लगाओ, उनसे सीखो। हाँ, और बाइबल को छोड़ दूसरा कोई आपका सहारा नहीं, वही आपका आशा है, वही आपका उम्मीद है ना। परमेश्वर से दूर रहे, ये शैतान का चाल है, योजना है। और परमेश्वर के वचन ना सुने और ना उस पर न चले, ये शैतान का चाल है। कई ऐसी चीजें शैतान हमारे आपके मनों में लेकर आएगा, वो हमारे आपके जीवनों को नाश करेगा। और परमेश्वर रियली आपको हमेशा ना वो माफ करता है, हमेशा वो क्षमा करता है। बस शैतान की शक्तियों से लड़ने के लिए ना परमेश्वर का हृदय चाहिए, परमेश्वर का मन चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, आप विजयी हो पाओगे। हालेलुया। एफिसियों का 6 अध्याय वचन 11 से जब पढ़ोगे तो वहां पर सारे हथियारों के बारे में बात कर रहा है। विश्वास के ढाल, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का झिलम, सुसमाचार के जूते ना, ये सारे वस्त्रों को अपने अंदर, अपने मनों में धारण कर लो, ताकि तुम शैतान से क्या करो? लड़ सको। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? विजय दिलाएगा। हालेलुया ना। फिलिपियों का 4:7 में तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा ना। परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं वो हमको क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा और हमारे अंदर वो शांति को उत्पन्न करेगा। और वही शांति हमारे आपके विचारों में क्या करता हो? सुरक्षित रखता। याद है, कहता है याकूब का 4:7 में कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो, तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। सबके साथ में बोलो, एक क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। सब लोग बोले एक साथ में, शैतान हमारे जीवन से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय आपको हमें सुरक्षित रखता, परमेश्वर का मन हमारे आपके हमेशा ख्याल रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप वचन सुनते हो और उस वचन को सुनने के द्वारा हम कभी बाइबल पढ़ते हैं तो हमें नींद आता है, प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। कई बार हम लोग प्रार्थना हाँ ठीक है चलता है ना, मगर बाइबल हम लोग को बोलता है समझौता मत करो। हाँ, क्यों? यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों? दिन बुरे हैं। हाँ, दिन बुरे हैं आपके, हमारे हालात खराब हो सकती हैं। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह से आने से पहले कहा कि तुम अपना मन फिराओ। क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट है। और वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जो मेरे बाद आने वाला है वो उसके मैं जूते के लेस भी बांधने के योग्य नहीं, और वो आएगा तो आग से वो बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आग परमेश्वर का वचन है। इब्रानी 4:12 में परमेश्वर वचन क्या है? 2 धारी तलवार है। जैसे जैसे आप सुनोगे तो वैसे वैसे आपके जीवन में परमेश्वर का हृदय और आपसे बातें करेगा, परमेश्वर का मन आप पर हमेशा बना रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर हमें अपना पुत्र कहा और हमें और आपको वो रक्षा करता है। हम और आप उसके संतान हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, और वही हमें हमारी मदद करता है। गलातियों का 4:6 और 7 में कहता है और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। हालेलुया ना। परमेश्वर का आत्मा आपके हमारे अंदर है और वो पुकारता है। क्या पुकारता है? हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। जैसे हम लोगों ने उस गीत को सुना, वो गीतों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य था, और जब हम उस गीतों को सुनने के द्वारा हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य है कि वो इसीलिए वो कहता है कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र के आत्मा हो जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो
परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमें, हम जब उसको पुकारते हैं हे अब्बा हे पिता कहकर, और वो हमें अपना पुत्र बनाता है और हमें वारिस भी कहा। हालेलुया। परमेश्वर के हम और आप उसके जन हैं, उसके लोग हैं, और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। चाहे शैतान हो, चाहे संसार की चीजें हो, चाहे संसार की वस्तुएं हो, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, इंसान का मन कई बार है ना डगमगा जाता है ना। यिर्मयाह का 17:9 में कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता। इंसान का मन हमेशा भटकता है, हमेशा इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, इधर नहीं तो उधर। कई डॉक्टरों को हम लोग चेंज करते हैं ना, ठीक नहीं होता, चलो ये डॉक्टर नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जाइए। इंसान का मन ना सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है इंसान के ऊपर। इसीलिए कभी भरोसा मत करो, परमेश्वर का भरोसा रखो ना। और वही ना परमेश्वर उन भेदों को समझ सकता है, और वही हमारे आपके प्रेम को जानता है, वही हमारे आपके बातों को जानता है ना। परमेश्वर का मन ना, मैं यहोवा का मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। 8 में कहता है परमेश्वर का मन कौन समझ सकता है? ध्यान से सुनो, सब सुन रहे ना। आखिरी में ना, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर क्या करता है? मन को खोजता है, मन को जांचता है कि कौन मेरा बेटा है, कौन मेरी बेटी है, कौन मेरे वारिस है, कौन मेरे राज्य में प्रवेश होगा। वो क्या करता है? मन को खोजता, हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। हालेलुया। जब उसके अनुसार, जब परमेश्वर हमें और आपको जान जाएगा, पहचान जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम काम करेंगे, परमेश्वर हमें और आपको वो आशीष देगा। हालेलुया। वो फल देगा जो संसार में कोई नहीं दे सकता, वो परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर का हृदय क्या है? सबसे पहली चीज ना, परमेश्वर का हृदय क्या है? परमेश्वर का हृदय परमेश्वर का वचन है, जीवित, उन वचनों को आप सुन रहे हो। दूसरा है उसकी कलीसिया। तीसरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है ना। याद है कुरिन्थियों की किताब में लिखा है 6:16 में कि परमेश्वर का आत्मा हम में और आपके अंदर बसता है, और वो कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में मैं रहकर। परमेश्वर हमारे आपके मनों में है, हमारे आपके हृदयों में है, और हम उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया कहो। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। परमेश्वर का हृदय को जानने के लिए प्रार्थना करना, उसके साथ समय बिताना, संगति करना, और परमेश्वर के वचनों को सुनना, ताकि जितना आप सुनोगे उतना आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होगा। रोमियो का 10:17 कहता है कि विश्वास आपका परमेश्वर का हृदय सुनने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनने वाला। विश्वास आपका कहाँ से होगा? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन से होगा। जैसे आप सुनोगे, परमेश्वर के मनों को, हृदयों को आप जानोगे, आप पहचानोगे कि हाँ यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता, पापों से ना, हर एक बुराई से बचाने वाला। इसीलिए कुलुसियों का 3:16 में कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकायश से बसने दो ना। मसीह के, परमेश्वर के वचन को जितना हो सकता है उतना उसके अपने अंदर बसने दो, और वो क्या करेगा ना, हमें और आपको इस्तेमाल करेगा। याद है आपको बलून? कितने लोग ने देखा बलून? बलून को, छोटा सा बलून, अगर बड़ा बलून है आपके पास और छोटा सा आप हवा भरो उसमें, तो क्या वो दिखेगा? हाँ, जैसे जैसे उसको आप हवा भरते जाओगे, फूलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो क्या होगा ना? दिखाई देगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का हृदय है। जितना हम परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में भरते जाएंगे और भरते जाएंगे, और परमेश्वर क्या करेगा? वो हमें और आपको इस्तेमाल करेगा, और हम सब इस्तेमाल होने वाले परमेश्वर के लोग हैं ना। और एक दूसरे को हम परमेश्वर की गवाहियाँ देते हैं ना। एक दूसरे का कोई भी चीज़ें है तो कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है, सीखा है, जाना है, एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताते हैं। यीशु मसीह की जो आज्ञा क्या है? महान, सारे संसार में जाओ, लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ,
और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उसे शिष्य बनाओ। ये है परमेश्वर का हृदय, ये है परमेश्वर के लोग जो ये कार्य को कर रहे हैं। और इसीलिए इब्रानी का 10:22 में कहता है सच्चे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करे, वो हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। सच्चे मन से परमेश्वर के पास आओ ना। क्या वो वचन में लिखा है कि कोई भी अगर परमेश्वर के पास आ रहा है तो अधूरा मन मत लेकर आओ, पूरा मन परमेश्वर के पास लेकर आओ और पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो और उसके बीच चलते रहो। और परमेश्वर रियली, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मनों को हम जान पाते हैं और परमेश्वर हमारे हृदयों को, हमारे जीवनों को जानता है और हमें नया बनाता है। क्योंकि जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुराना जीवन लोगों का हमारा बीत गया, अब हम मसीह में हैं तो हमें नया सृष्टि, हम नया क्रिएशन है ना। इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर आपको कहता है कि तुम मेरे जीवन में जब प्रवेश किए तो तुम्हें नया मैंने बनाया। यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या किया? धोया। अपने हृदय से, हमारे मन, अपने मनों से हमें क्या किया? सारी चीज़ों से वो आज़ाद किया। इसीलिए याकूब का 4:8 में कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा ना। उसका हृदय परमेश्वर के पास लेकर आओ और परमेश्वर का हृदय आप जब परमेश्वर के पास लेकर आओगे तो परमेश्वर का मन आपके बातों को सही रीति से वो जान पाएगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे सच्चाई से, पूरी तरह से परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। यही है परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन, जो हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। याद है यीशु मसीह ने क्रूस पर 2 चोरों में से एक चोर को क्या किया ना? एक चोर ने सच्चे परमेश्वर को जान लिया और उसने अपना जीवन, अपना मन, अपना हृदय, अपना जीवन क्या किया? उसके हाथों में सौंप दिया यीशु मसीह को। और यीशु मसीह से कहा उसने कि जब मैं दुनिया को छोड़ूं तो मुझे क्या करना? याद करना। और क्या किया? तुरंत यीशु मसीह ने उसके हृदय को पहचान लिया। ये क्या किया? यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया और यीशु मसीह पर क्या किया? उसने अपना जीवन दिया। और यीशु मसीह ने तुरंत क्या कहा कि तू आज ही रात क्या रहेगा? मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। परमेश्वर का हृदय हमारे आपके पास हमेशा बना रहता है। याद है एक कहानी मैंने बताया था, शायद आपको याद है कि नहीं पता नहीं। एक व्यक्ति जुर्म में पकड़ा गया और 4 दिन के बाद उसको कहा कि तुझे फांसी का सजा मिलेगा। याद है कहानी? परमेश्वर का दिल देखिए यहाँ पर कैसे है ना। 4 दिन उसको सजा मिला गया और चौथे दिन उसको कहा गया कि तुझे फांसी दिया जाएगा। और उसका राजा वहाँ पर, राजा ने क्या कहा कि जैसे पहला दिन आया, राजा ने बोला उसको बोलो जो सजा मिलने वाला है फांसी का, उसको बोलो कि आ जाए हमारे महल में और जो कपड़े यहाँ पर है वो कपड़े तुम क्या करो ना, लेकर जाओ और घूमो, एंजॉय करो। पता है वो चौथा 3 दिन वो बोल रहा 3 दिन मेरा बच्चा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरा सजा मौत है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है और इस कपड़े को पहनकर मैं अपने जीवन को क्या करूँ? मेरे कोई काम का नहीं है। फिर जैसे दूसरा दिन आया, राजा ने उसको खबर भेजा कि ना आ जाओ, आज तुम्हारे लिए हमारे घर में जो खाना है ना, शाही खाना आप तुम्हारे लिए दिया है। वो मालूम है, और उसका मन उदास हो गया और उसका रोने लगा कि मैं 2 दिन के बाद मरने वाला हूँ, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, अब मैं क्या करूँ? और मेरे को जिंदा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सजा जो है वो मौत का है। और उसका मन बैठ गया, रोने लगा, उदास हो गया। और जैसे और एक आखिरी दिन आया, तीसरा दिन आखिरी एक दिन और बचा, फिर राजा ने उसको खबर भेजा आज मेरे महल में आकर क्या करना ना, पूरा महल में जो जो चीजें, सोना चांदी हीरे, सारी चीजें तेरा ना, इसको तू ले ले अपने लिए, एंजॉय कर 1 दिन। और पता है और उसका मन उदास हो गया और रोने लगा कि अब मेरे पास 1 ही दिन बचा है, आखिरी दिन, अब मैं इन सोना चांदी हीरा जवाहर लेके मैं क्या करूँ इनको, मैं तो मरने वाला। उसका मन उदास हो गया, रोने लगा। आखिरी में उसका वो दिन आ गया। चौथा दिन जैसे आया, लोगों ने उसको तैयारी किया और जब उसको फांसी के लिए जेल में से लेके जा रहे थे, मालूम है वो रो रहा था, मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत फांसी चढ़ाओ।
और उसको घसीट घसीट कर बोला तुझे जाना पड़ेगा, समय आ चुका तेरा, आज चौथा दिन है, आखिरी दिन है। उसको घसीट घसीट कर लेकर गए और फांसी के लिए पूरी तैयारी किया। और तैयारी करने के बाद में और वहाँ पर जैसे वो रस्सी को खींचने वाले थे, उसी समय सैनिक ने एक चिट्ठी लेकर आया। सैनिक चिट्ठी लेकर आया और बोला ये राजा ने चिट्ठी भेजा। बोला राजा ने चिट्ठी भेजा, तो राजा का चिट्ठी उन्होंने पढ़ा कि इसको छोड़ दो। पता है जैसा उसको बोला कि इसको छोड़ दो, इसका सजा माफ हो चुका है, वो तुरंत अपने सारे कपड़ों को निकाल कर फेंका और राजा के महल में भागकर दौड़ते दौड़ते गया। वहाँ पर जाकर राजा के पास उस बहुत खुशी से जाकर और बोल रहा है राजा आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे बचा लिया, मैं बहुत धन्यवाद देता, बहुत चीज़ें बोलने लगा। और राजा वहाँ पर जो सज़ा मिलने वाला था, जैसे वो रो रहा था उससे कहीं ज़्यादा राजा रो रहा था। राजा ने बोला राजा आपने मुझे माफ़ कर दिया है, क्यों आप क्यों रो रहे हो, आप तो राजा हो, आप क्यों रो रहे हो। राजा ने बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए तुझे छोड़ दिया क्योंकि तेरे बदले मेरा बेटा उस फांसी पर सजा भुगत रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का मन है, जो परमेश्वर होकर इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर हमारे आपके पापों के लिए अपने आप को सूली पर जान दिया और आपको हमें बचाया। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।